कुछ भी अपने आप में प्राप्य नहीं मानता, मन का द्वंद्व शांत हो जाता है। मन का द्वंद्व, हम सब मन के द्वंद्व पर ही घिरे हुए हैं। मान और अपमान से चित्त आक्रांत है। अनुचित और उचित की समीक्षा से मन आंदोलित है, बुद्धि आंदोलित है। एक ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर ध्यान देना, ना कुछ त्याज्य रह जाता है और ना कुछ ग्राही रह जाता है। यही स्थिति थी जनक की। जनक के पास सुखदेव जी को पिता व्यास ने भेजा था। भोग में योग और योग में भोग। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही गीता में उपदेश करते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। अर्थात जब कर्म में आप हैं, अर्जुन की तरह से कर्म में जब आप हैं तो वह कर्म योग से युक्त हो, योग से आधारित हो। योग से आधारित कर्म आपके लिए बंधन नहीं पैदा करेगा। ध्यान देना, क्रिया और कर्म जो सहज क्रिया होती है, जिसके साथ आपका कर्तृत्व नहीं है, वह बंधन नहीं बनता। आप चलते हैं, चलना भी तो क्रिया है, लेकिन चलना बंधन नहीं बनता है। उठते बैठते हैं, यह बंधन नहीं बनता है। लेकिन आप किस लिए चले हैं, किस उद्देश्य से आप चले हैं, और चलने के साथ आप किस उद्देश्य से क्या करते हैं, इसको कहा है कर्तृत्व। ये कर्तृत्व ही अपने आप में बंधन पैदा करता है, मात्र क्रिया नहीं। जिस क्रिया में कर्तृत्व का अभिमान आ जाता है, वही क्रिया कर्म का रूप लेकर बंधन बन जाती है। लेकिन यदि कर्तृत्व का अहम आप में न हो, ब्रह्म विद्या से संपन्न शारीरम केवलम कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। शरीर के तल पर विभिन्न कर्मों का संपादन करता हुआ कर्म के दोष से बाधित नहीं होता, किंतु जो अहंकार विमूढ़ात्मा अपने अहम में ही विमोहित है, उस परम सत्ता, जिस सत्ता के तंत्र में ये संसार चल रहा है, जिस सत्ता के तंत्र में मेरा व्यक्तिगत जीवन भी है, मेरा व्यक्तिगत जीवन भी जिस ईश्वर की महिमा के अंतर्गत है, जब उसे हम भूल जाते हैं, उसी ही स्थिति को कहा है अहंकार विमूढ़ात्मा। कर्ता हम इति मन्यते, अपने को कर्ता मान लेता है। उस कर्तृत्व में वह कर्म के बंधन से आबद्ध हो जाता है। ध्यान दें, देवर्षि नारद उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के साथ शोक मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, जिस समय भक्ति की वेदना को दूर करने का प्रसंग आया, उस समय भी देवर्षि नारद अपनी सक्रियता दिखाते हैं। आपने कथा सुनी है। तब भी देवर्षि नारद को उपाय बताने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। उन्होंने कहा कि आप सत्कर्म का अनुष्ठान करो। श्रीमद् भागवत की कथा को ज्ञान यज्ञ के साथ साथ सत्कर्म के रूप में बताया गया है। सत्कर्म कहा, सत्कर्म क्यों? पहले जान लो, और जानना होगा ज्ञान से, और ज्ञान के बाद फिर आचरण करो। जानने के बाद क्या जानोगे?
जीवन जीने की विधा और जीवन जीने की विधा के साथ साथ आपको संतुष्टि हो जाए, संतुष्टि होगी उदाहरणों से, तो किसी भी व्यवस्था को जानने के लिए उसमें कुछ उदाहरणों की व्यवस्था होती है, और जब भी कोई उदाहरण आ जाता है तो उसी का नाम हो जाता है कथा। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ज्ञान कथा के रूप में एक सुंदर कर्म जीने की प्रेरणा देने वाली व्यवस्था है, उसका अनुष्ठान भक्ति के लिए हुआ। प्रश्न यह है, जब भक्ति उपस्थित हुई तो भक्ति रहे कहाँ? तो सनक सनंदन सनातन कुमार ने जब भक्ति की वेदना दूर हो गई और वो श्रीमद् भागवत की कथा यहीं गंगा द्वार हरिद्वार के आनंद तट में हुई थी। भक्ति जैसे ही कथा पूरी हुई, अपने पुत्रों के साथ, जिन पुत्रों की व्यथा से वह पीड़ित थी, पुत्र असमय में आलस्य और प्रमाद से ग्रसित मानो वृद्ध हो गए। मां युवती हो और उसकी संतानें वृद्ध हो जाएं तो बड़ी खेद की बात है। वह खेद दूर हुआ और युवा होकर के वे बच्चे अपनी मां के साथ कीर्तन करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। उस समय भक्ति कहाँ रहे? भक्ति ने पूछा, मैं रहूं कहाँ? तो व्यवस्था दी है, निरंतरम वैष्णव मानसानि। आप कहाँ रहो? मन में रहो। भक्ति कहाँ होनी चाहिए? कहीं कीर्तन चल रहा हो वहां भक्ति होनी चाहिए। कीर्तन आपको तभी आकर्षित करेगा जब आपके मन में भी कीर्तन का भाव हो, कीर्तन के प्रति आस्था हो, आपके मन में भक्ति हो, तभी कीर्तन आपको आकर्षित करेगा। आप कहें कैसे? क्रिकेट चल रहा है, आप लोगों को क्रिकेट में रस नहीं आएगा, लेकिन जो क्रिकेट के रसिया हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी हाथ में बैट पकड़ा है, थोड़ा बहुत भी, उनका ध्यान बार बार कहाँ जाएगा? क्रिकेट की तरफ जाएगा, क्योंकि क्रिकेट के रसिया हैं। उनके मन में क्रिकेट के प्रति लालसा बैठी हुई है। आपके अंदर अगर कीर्तन कहीं चल रहा हो, कथा कहीं चल रही हो, और आपके अंदर कथा में जाने के लिए, कीर्तन में बैठने के लिए ललक पैदा हो जाए, तो समझ लेना कि आपके मन में भक्ति बसी हुई है। भक्ति, आइए यहीं से हम बात शुरू करेंगे। जहां पर भक्ति होगी वहां पर भगवान होंगे, और जहां पर भगवान होंगे वहां पर आसुरी संपदा नहीं रहेगी। आसुरी संपदा में मैं की प्रधानता है, भोग की प्रधानता है, और दैवी संपदा में मैं की प्रधानता नहीं, किंतु ईश्वर की प्रधानता है। ईश्वर के प्रकाश में, ईश्वर के साक्ष्य में, ईश्वर की कृपा में हम जी रहे हैं। इस भाव के साथ जहां पर जीवन जिया जाता है, उसी जीवन का नाम है भक्तिपूर्ण जीवन, भक्त का जीवन। आइए, ये विपरीत व्यवस्था में से हम अपने लिए क्या उचित व्यवस्था है, उसका देवी भागवत के माध्यम से अनुसंधान करें। कल आप महिषासुर मर्दिनी की कथा पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। महिषासुर मर्दिनी की महिमा कथा में आपने प्रवेश किया था। आज आगे बढ़ते हैं। कश्यप, आपको पता है, एक समर्थ ऋषि हैं।
कश्यप की जीवन की बड़ी विडंबना है। कश्यप कभी कभी हम आप सब सोचें अपने आप में कितना बड़ा संतुलन रखते होंगे, कितना बड़ा उनके अंदर हलचल पैदा होता होगा। पत्नियों का विपरीत स्वभाव, बच्चों का एक दूसरे पर अधिकार के लिए प्रहार करने का आयोजन, एक दूसरे के अधिकार को हड़प कर लेने की सोच और चिंतन, इस सब को देखकर कश्यप का मन कितना व्यथित होता होगा। लेकिन फिर भी कश्यप, आज ऋषियों में कश्यप बहुत अग्रणी है। और आपको एक बात ये भी कहें, कश्यप के पिता हैं मरीचि, और मरीचि का जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ है। मरीचि। और एक बात बड़ी ही आनुषंगिक रूप से समझने की है, मरीचि की पत्नी का क्या नाम है? कला। ये संसार भी वेदांत की दृष्टि से मृग मरीचिका के रूप में बताया गया है, जो हो नहीं फिर भी आभासित हो, लेकिन रहना है उसके साथ। आपको अपने ही घर में कभी कभी प्रतिकूलता दिखती है, आप अपने को संयमित कर लो, दूसरे को कितना रोकोगे? अपने को आप संयम में ले सकते हैं, और शायद अपने आप को सुधार लेने की व्यवस्था से संभावना है कि दूसरा भी सुधर जाए। कैसे? आपको किसी ने व्यंग से कुछ बोल दिया, आप उसको टाल जाओ। आपने कभी अनुभव किया है जब अपने ही घर में आप पर कोई नाराज हो जाए तो उसकी भौहें, उसकी चेष्टा दिखाई पड़ती है कि व्यक्ति नाराज हो गया है, क्रोध में आ गया है। तब उसका प्रतिकार आप कैसे करोगे? कभी भी भूल से क्रोधी मत कहना, क्योंकि आदमी कोई भी ये सुनना नहीं चाहता कि आप बड़े क्रोधी हैं। किसी को उपदेश जल्दी मत करना कि क्रोध मत करना। क्रोध मत करना, ऐसा देखा गया कि क्रोध मत करना ये कहने वाला बहुत ज्यादा जल्दी क्रुद्ध हो गया कि बार बार तुमको बोलते हैं कि गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, और वो खुद गुस्सा कर रहा है। देखो, किसी को भी कह दिया जाए कि आप बड़े क्रोधी हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि उसको गाली दी जा रही है। तो उपचार क्या है? आप अपने आप को उससे प्रभावी मत होने दो। आप ये सोच लो कि इसका स्वभाव है, इसके पास जो है, जैसी इसकी भाषा है, इसके पास जैसा इसके पास बैठा हुआ बुद्धि और मन का गुण दोष है, उसी के अनुरूप ये व्यवहार करता है। ये सोच करके आप अपने आप को संयमित कर लें तो निश्चित ही सामने वाले का दुर्व्यवहार भी धीरे धीरे बदल सकता है। तो शब्दों के साथ अर्थ भी छिपा हुआ है। तो इंद्र ने देखा कि ये करंभ अपनी तपस्या में, तपस्या के साथ जिसकी तपस्या कर रहा है, जिस मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है, मंत्र सिद्ध हो जाने पर यदि मंत्र के अधिष्ठाता देव ने इसको सिद्धि दे दी तो ये करेगा क्या? दानव प्रबल होकर के समाज के लिए, समाज जीवन के लिए अपराध
ही तो बढ़ाएगा। इसलिए इंद्र ने उसको ध्यान देना। इंद्र और जितने भी देव हैं, आप लोगों ने जितने भी यज्ञ किए हैं, उन सभी यज्ञों में कर्मकांड की व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले, मुख्य अनुष्ठान में जुड़ने से पहले आप ग्रह शांति करते हैं, क्षेत्रपाल आदि की पूजा करते हैं। जो विपरीत शक्तियां हैं वो आपको नुकसान न पहुंचा सकें। ग्रह भी कभी विपरीत हो सकते हैं, उनके लिए हमारे विद्वान पंडित जन संकल्प करते हैं, बोलते हैं सर्वे ग्रहाः शांतिकराः भवन्तु। हालांकि ग्रह एक जैसे नहीं रहते। आज कोई ग्रह अपने आप में विपरीत है, विपरीत होकर के भी यदि उसकी विपरीत बुद्धि का, विपरीत दृष्टि का शमन कर दिया जाए प्रार्थना के द्वारा, पूजा के द्वारा, तो अपने उग्र स्वभाव से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए विपरीत ग्रहों के शांत करने की हमारी एक पारंपरिक व्यवस्था है। ध्यान दें, जहां पर मंत्र प्रबल रूप में उपयुक्त मात्रा में जप करने के बाद जब सिद्ध हो जाता है, तो मंत्र सिद्ध हो जाने के साथ उसमें दो तरह की शक्तियां हैं। एक तो हम उस शक्ति से उपकार का चिंतन कर सकते हैं और इसी के साथ हम किसी की बुराई का भी चिंतन कर सकते हैं। इंद्र ने देखा, इंद्र शुभ चिंतक है। इंद्र को आपने रोज की प्रार्थना में भी याद किया है। वृष्टि के अधिष्ठाता देव हैं। सन्नो इंद्रः शं वरुणः, सन्नो इंद्रः। इंद्र हमारे लिए मंगलकर हो, इंद्र हमारे लिए शांति पैदा करने वाले हो। ये जो आपका विश्वास है, इंद्र को लगा कि मैं समाज में एक विश्वास के साथ देखा जाता हूँ, मैं समाज में शुभ का चिंतक माना जाता हूँ, और शुभत्व में यदि कर्म बाधक है तो बाधक तत्व को तुरंत हटा देना चाहिए। कर्म का उन्होंने नदी में जब वह तपस्या कर रहा था उसी समय उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। जब रंभ को पता चला तो रंभ ने एक बहुत उग्र तपस्या का सहारा लिया। अग्निदेव के सामने